जी हाँ, आज हम सीखेंगे किस तरह अपने खुद के मोबाइल पे कुछ ही देर में हम अपनी खुद की पहचान, अपना खुद का लोगो, अपना सिंबल कितनी आसानी के साथ अपने ही मोबाइल फ़ोन पे कुछ ही देर में बना लेंगे। जिसके लिए हमें जगह-जगह जाकर दूसरों की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारा लोगो बना दो या फिर हमारा सिंबल बना दो। आज हमने खुद देखना है कि हम अपना खुद का टाइम बचाते हुए अपने ही एंड्रॉयड फ़ोन पे किस तरह से अपना लोगो बना सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि आपके अपने मोबाइल पे किस तरह आप खुद का लोगो बना सकते हैं। तो मेरे साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन को मैं अपने हाथ पर ही ले आता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। आप देख रहे हैं, अब मैं जाऊँगा आपको इन लोगो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो एक पिक्सल ऐप जो प्ले स्टेशन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने पिक्सल ऐप ओपन करके ये आपके सामने डेस्कटॉप आ जाएगा पिक्सल ऐप का। ऐड से पे क्लिक करेंगे और गैलरी में जाकर आपने अपने चैनल की कोई भी पिक्चर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से अपने चैनल का एक लोगो लेना है जो कि पहले ही मैंने बना के रखा हुआ है। मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करता हूँ, जो भी साइज़ आपने इसमें करना है ओके वो कर लीजिएगा। अब नीचे आप देखें ये आ गया, नीचे आप देखेंगे ए लिखा होगा, ए पर क्लिक करेंगे तो टैक्स आ जाएंगे। टैक्स जो भी आपके चैनल का नाम है या फिर जो भी आपको लोगो बनाना है उसके लिए वो टैक्स क्लिक करना है। इसकी सेटिंग कहीं पे भी कर लीजिएगा, बाद में भी सेटिंग हो मैनुअली है, जहाँ मर्जी सेटिंग कर लीजिए, जैसे मर्जी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको मैं रेज करके अपने चैनल का नाम लिखूँगा जो मुझे चाहिए, नॉलेज। डिफरेंट साइज़, सबसे पहले मैं इसका राइटिंग का साइज़ चेंज करूँगा, फॉन्ट चेंज करूँगा जो मुझे पसंद होगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मुझे चाहिए, नहीं ये नहीं, मैं चूज़ करूँगा इसमें नया। आप देखें कौन सा जो भी आपको सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें देख रहा हूँ जो मुझे चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ आप अपनी मर्ज़ी से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। तो मुझे लगता है कि ये या फिर ये वाला ट्राई करके देखते हैं इसको। ये ठीक है, ये इसी टाइप का मुझे कुछ चाहिए था। अब इसके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये कलर है, कलर पर क्लिक करेंगे, कलर्स में जाएंगे, डिफरेंट कलर आ जाएंगे जो आपको सूट करना होगा। प्लस का आइकन दबाएं तो हर किस्म के मिक्सर आ जाएगा, जैसे आपको सूट करता हो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी बैकग्राउंड तस्वीर से लेना है तो साथ वाले में आइकन में जाके गैलरी में जाऊंगा और 3D बैकग्राउंड निकाल लूँगा। मुझे मल्टी कलर की पिक्स चाहिए थी। नहीं ये नहीं, थोड़ा डार्क, इससे ये सूट नहीं कर रहा। थोड़ा डार्क कलर में चाहिए, देखते हैं सेटिंग में जाके होता है कि नहीं। नहीं नहीं, दोबारा पिक्स में सेलेक्ट करूँगा। हाँ ये बॉक्स वाली सही है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये कुछ बेहतर है। इसको मैं सेंटर से साइज़ करके तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ठीक है। हमने अभी याद रखिए इस लोगो को 3D बनाना है, तो अभी इस पे अब ये मत समझिएगा कि आप ऐसे इसमें पूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये जूम इन जूम आउट इस तरह हो सकता है कलर। अब मैं इसमें जाकर इसको डबल इफेक्ट कर रहा हूँ, डबल इफेक्ट भी कर दिया इसको मैंने, यानी बैकग्राउंड पे जो 3D करने के लिए डबल इफेक्ट की ज़रूरत होती है। इसको डल कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। स्टाइल है, स्टाइल में जाकर चेंज कर सकते हैं स्टाइल। ये थोड़ा सा लेफ्ट हो गया, थे बैक, ओके इसी तरह ठीक है। इसको हम मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल में, अप डाउन राउंड सर्कल जैसे भी आप चाहते हो। इसको मूव करके जैसे आपको चाहिए हो। मुझे स्ट्रेट ही फ़िलहाल चाहिए अभी तो मैं तो स्ट्रेट ही रखूँगा क्योंकि मैंने इसकी नेक के ऊपर, कॉलर के ऊपर इसे सेट करना है।
तो इसको इसी तरह ही मैं सेट करूँगा स्टेट। ओके, कलर इसका देखूँगा कि थोड़ा डार्क हो जाए, थोड़ा लाइट लग रहा है मुझे ये कलर ना, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क हो जाए। इसके लिए यहाँ से मैं सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ से कलर में जा कर लूँ, ये मल्टी शेड है, डबल शेड जिसको कहते हैं हम लोग, डबल शेड, ये सिंगल शेड है। यहाँ से नहीं करूँगा मैं, आगे जाके ब्लेंड में से करूँगा। थोड़ा इसमें साइज़ अप, ये इसका साइज़ अप डाउन होता है, या फिर लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए लॉन्ग, अपने अल्फाज के गैप को आप ज़्यादा बना सकते हैं, जो लफ्ज़ लिखे हैं आपने उनके गैप को ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। इसको चौड़ाई में कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। आगे चलते हैं, ये आ गया इसको 3D बनाने के लिए, इसके आउटलाइन के लिए ब्लैक बारीक कलर की आउटलाइन लगी है। यहाँ तक आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते, आउटलाइन का साइज़ भी चेंज कर सकते, देखा आपने। अब ये लोगो सही लग रहा है, लेकिन अभी इस पेपर हम डबल शेड करके ताकि इसको कम्प्लीटली 3D लुक में लाएंगे। ये बैकग्राउंड ब्लेंड हो गया इसका थोड़ा सा, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते, थिकनेस भी कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ भी। ये देखें, आप भी इस तरह जिस तरह आपको पसंद आए वैसे आप सेटिंग कर लें, जिस तरह आपको चाहिए हो। और ये नहीं कि खाली ये बन जाएगा, इसको बना के आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आप वो जानना चाहते हैं कैसे वीडियो में कन्वर्ट करना है, इंट्रो कैसे बनाना है इसका, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे आप कमेंट्स करिए, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बता दूंगा आपको कैसे बनाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये आज मैं आपको, क्योंकि मुझे कंप्लीट लोगो चाहिए था अपनी एक वीडियो के लिए, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं एक प्रॉपर लोगो कैसे बनता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये 3D मूवमेंट भी इसकी आगे, आप रोल सर्कल जैसे आपने करनी हो, जैसे आपको सूट कर रही हो। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ही चाहिए, बिल्कुल सीधा, क्योंकि हाँ ऐसे कुछ, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा खुलना चाहिए लफ्ज़ों का, मुझे ऐसे लग रहा है। आपकी क्या राय है? अगर आपको ये लोगो प्यारा लग रहा है तो नीचे कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है, और आगे वीडियो बनाने का दिल भी करता है इंसान का, कि कोई मोटिवेशन करता हो तो। हाँ ऐसे कुछ साइज़ इसका देखे मैंने खोल लिया। ये सब नीचे टूल हैं, आप इस्तेमाल करेंगे एक आधी दफ़ा, आपका हल्का फुल्का, अगर ज़्यादा नहीं अच्छा भी बना तो एक नॉर्मल बनेगा, लेकिन 2 दफ़ा बनाएंगे तो बेस्ट बन जाएगा। इसमें आपसे कुछ भी नहीं है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे जाके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पर नए यूट्यूबर हैं तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको हेल्प मिले अपना चैनल ग्रो करने में, और 15 दिन में अपने व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने में। अगर आप चाहते हैं जल्दी से, मैं अभी सब्सक्राइबर के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ वीडियो अपलोडिंग पे, क्योंकि अगर आपके पास वीडियो अपलोडिंग ज़्यादा होगी तो ही आपका चैनल ग्रो करेगा ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है। ये देखें, इसको आप मूव कर सकते, टूल मैंने नेक्स्ट यूज़ किया, मैं बताना भूल गया आपको। इसमें हम फिर कलर की ज़रा मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है ये सेटिंग कर रहा हूँ मैं इसकी ना, जैसे मुझे सूट कर रही है। ये मूव बैकग्राउंड जो कलर है, इसको ब्लेंड, डल, लाइट जैसे भी करना हो, इसको फैलाना हो, ख़त्म करना हो, ये देखें। ये नहीं मुझे ठीक लग रहा। 3D वैसे लग रहा है ये भी ना, अभी इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना है, अभी 3D में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, अभी इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी मूवमेंट ऐसे सेटिंग कर ली मैंने। ये मुझे यहाँ से नेक के एज पे चाहिए, नहीं नहीं ना 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 ना, कैसे करें? अब ये बेहतर है, लेकिन ये पीछे ब्लैक शेड ज़रा ज़्यादा चाहिए। हाँ ऐसे,
ज़रा साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा और कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कम करता हूँ। ये कम करने से बेहतर है मैं इसका वो बैकग्राउंड कलर में जाके 3D लुक ऑन करता हूँ। नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लेता हूँ इसको मैं ना, थोड़ा सा और कम करता हूँ। अब बेहतर है, अब बेहतर है, बेहतर है। अब इसको मैं थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बैक जाऊँगा, ओके करके टूल में जाके मूव करूँगा। ये 3D 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 ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऑफ़ कर देता इसको मैं, ऑफ़ करता हूँ। इसकी जो डबल शेड देना है ना, मैंने इसको मैं सोच रहा कौन सा दूँ। ये मैंने वाइट दिया, अब ब्लू दे के देखता हूँ। ये मैंने ब्लू दिया, नेक्स्ट ग्रीन करके देखता हूँ। ये ग्रीन, नहीं 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 नहीं, ग्रीन सूट नहीं कर रहा। ऑरेंज ना, ब्लू बेहतर लग रहा था मुझे, ब्लू 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 ब्लू। इसको लाइट करता हूँ ब्लू को, ये डार्क है, ये लाइट ही है। और थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। नहीं, मूवमेंट नहीं चेंज करनी इसकी कलर की, मूवमेंट से थोड़ा, हाँ बेहतर है। ओहो, यहीं पे बेहतर है, यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक लग रहा है। इसी तरह आप भी बाकी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। ये नहीं खाली आप लोगो बना सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए हो आप बना सकते हैं, किसी किस्म के भी। काफ़ी इजी है, काम करेंगे तो भाई आपको आ ही जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है आज के दौर में, कंप्यूटर का दौर है, डिजिटल हो गया हुआ सब कुछ। ये 3D लुक है। अगर आप इसका 3D एंगल चेंज करना चाहते हैं, 3D एंगल बनाना चाहते हैं, ये मूवीज़ के लिए इस्तेमाल होता है बेसिक। आप लोगों में भी बना के इसको मूवी में कन्वर्ट कर सकते हैं 3D की। ये अब ये 3D टूल आ गया। अब ये देखें आप, मैं इसको मैजिक के ज़रिए आप करके तो एक्टिवेट। अब इसको लॉन्ग, यानी कि आप इसकी बेस जो है उसे लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, इसका एंगल चेंज कर सकते हो। ये देखें, उसकी बेस लॉन्ग होगी, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं ताकि आपको मालूम है 3D है। इस साइज सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हो, लेफ़्ट राइट मूवमेंट, जिस तरह भी आपको चाहिए अपने ऊपर। मुझे हल्का सा ये ऊपर से घुमाना है, इसको ऊपर अप करना है, अप करना है, अप करना है इसको। सेफ इमेज में मैंने पहले जाकर इसको सेफ इमेज कर दी है, क्योंकि मुझे एक ये वाला शॉट चाहिए, एक मुझे सिंपल लोगों का शॉट चाहिए, यानी कि ये टेक्स्ट का। तो मैंने वो बैकग्राउंड चेंज ख़त्म कर दिया। यहाँ पे जाके आपका ये लोगो में कंप्लीट रेडी हो जाता है। अब इसको भी सेव कर लूँगा। इसको भी मैं सेव कर दिया, गैलरी में चला जाएगा ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में। अब यहाँ से मैं बैक जाऊँगा, इसको भी सेव कर लूँगा स्क्रीन को। जिस तरह का मुझे तीनों लोगो चाहिए थे मैं तीनों सेव कर लिए। आप इसको वापस जैसे ही आपको पसंद हो जहाँ पे वहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं। मैं वापस गैलरी में जाऊँगा, गैलरी में जाके अपने मोबाइल स्टोरेज में जाके देखूँगा कि किस तरह से ये लग रहा है। एक तो मुझे ये स्क्रीन मिली है इसकी, और एक स्क्रीन मुझे इसकी मैंने आपको ओपन की अपनी एडिटिंग। हाँ, ये नहीं पिक्स चाहिए मुझे एडिटिंग में। हाँ, ये जैसे कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर अपना लोगो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये साइज अप डाउन करके एडिटिंग में जाके कर सकता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका सर का साइज़ थोड़ा बड़ा है और टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है, जो कि मुझे पहले भी लग रहा था। तो इसीलिए मैंने 3 पिक्स इसकी सेव कर ली थी। इसके हेड को मैंने अलग से सेव कर लिया था और टेक्स्ट को अलग से सेव कर लिया, ताकि मैं दोनों की अलग सेटिंग कर सकूँ। अभी तो ये, अब मैं इसको दोबारा बैक जाता हूँ, मैं दोनों की अलग सेटिंग करूँ। पहले टेक्स्ट लेता हूँ, ये टेक्स्ट का साइज़ मैं जितना चाहता हूँ उतना मैं कर लूँगा, ताकि आपको मोबाइल स्क्रीन पे या जो भी जिस जगह भी आपने यूज़ करना खूबसूरत लगे। ये टेक्स्ट का साइज़ मैंने इस पर पिक्स पे लगा लिया कहीं पे भी। अब मैं हेड को मैंने अलग से सेव किया हुआ, जो भी सिंबल है आपका, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं उसको मैं अलग से लूँगा। अब देखें, अब ये देखें,
ये अब बेहतर लग रहा है। इसके मूवमेंट में सेटिंग करके जैसे भी इसको सेट कर लूँगा, ये टेक्स्ट खूबसूरत लगेगा इस पर हेड। ये इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल, आप ये देखें, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फंक्शन होते हैं उन्हीं के साथ एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बनाया। कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मैंने इसमें डाउनलोड नहीं किया। हाँ, एक पिक्सल ऐप जो प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री की एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर नहीं भी आती तो उसकी भी आपको मैं नीचे वीडियो में लिंक दे दूँगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप मुझे कमेंट्स में बता देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पिक्सल ऐप की मुकम्मल सेटिंग या मुकम्मल टूल के बारे में आपको बता दूँगी, हाउ टू यूज़ पिक्सल ऐप। ये देखें, ये मेरी कंप्लीट हो गई। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जा कहाँ रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब तो कर दिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।